एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। हमने संविधान का भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था। अब बारी आती है भाग 3 की। भाग 3 के अंदर क्या होता है, मूल अधिकार दिए गए होते हैं व्यक्ति विशेष को। अपने खुद के अधिकार होते हैं, किसी दूसरे के छीन नहीं सकते, किसी दूसरे को हम दे नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार मिले हुए हैं। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कल सारे जो अधिकार है जितने भी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है, 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार ब्रिटेन से शुरू हुआ है। ब्रिटेन के एक सम्राट जॉन है। कौन है ब्रिटेन के? ब्रिटेन में एक राजा सम्राट जॉन। उसने सर्वप्रथम मूल अधिकारों की शुरुआत की थी। मूल अधिकार ब्रिटेन से लिए हुए नहीं है, ये याद रखना। हमारे जो भारत के मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे, अभी 6 है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। पहले बता देता हूँ कौन सा अधिकार था, संपत्ति का। 31 के अंदर ब्रिटेन से लिया हुआ नहीं है। कहां से लिया हुआ है? कौन था राजा? सम्राट जॉन। सम्राट जॉन राजा था ब्रिटेन का। उसने ब्रिटेन के अंदर किसकी शुरुआत की थी? मूल अधिकारों की शुरुआत की थी। मूल अधिकार पढ़ रहे हैं हम। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। विकास कहां हुआ? ब्रिटेन में। किसने किया? सम्राट जॉन ने। कब? 1215 में। और नाम क्या रखा? इसका भी नाम रखा था मेग्ना कोट। क्या नाम रखा था? नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मेग्ना कोट नाम रखा था। और जो भारत में जो मूल अधिकार लिए हुए हैं भारत में, याद रखना ये चीज, अमेरिका से लिए हुए हैं। कहां से लिए हुए हैं? अमेरिका से। ये चीज याद रख लेना। ब्रिटेन से तो विकास हुआ है, ब्रिटेन से कोई वास्ता नहीं है हमारा। ब्रिटेन से तो जब इन्होंने भारत पर राज किया था ना, तो ये शुरुआत तो कहीं से तो हुई है। अरे मूल अधिकारों की शुरुआत किसी ने तो की है ना। तो कौन था? ब्रिटेन का एक राजा था सम्राट जॉन। 1215 में मेग्ना कोट नाम रखा था। आया? समझ में आया? आगे चले। कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है। अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 15। अब बात आती है एक और, अब बात आती है कि क्या उल्लंघन होने पर कोई सजा भी होती है क्या? तो ऐसा एक हुआ था 1719 की बात है। एक फ्रांसीसी राजा था, ये याद रखना, इसीलिए कोष्टक में लिख रहा हूं, राजा था। उसने क्या किया था, जो अपने अधिकार थे
अधिकार थे उनका उल्लंघन किया था। उनका क्या किया था? उल्लंघन। सजा हुई थी। राजा था, राजा होते हुए भी अधिकारों का उल्लंघन किया। कैसे? 1799 में फ्रांसीसी राजा था, उसने अधिकारों का उल्लंघन किया था। उसका नाम था लुई 16। कौन था? लुई 16 राजा था फ्रांसीसी। 1799 में उसने अधिकारों का उल्लंघन किया था और उसे फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी दी गई। राजा होते हुए भी उसको फांसी दी गई। तो हम तो आम नागरिक हैं, अगर हम उल्लंघन करेंगे हमारे अधिकारों का तो हमें भी सजा तो होगी। भले ही अब फांसी का प्रावधान बहुत कम हो चुका है, अगर किसी का मर्डर वगैरह ऐसा होता है तभी अगर फांसी की नौबत आती है तो ही वो राष्ट्रपति देखता है कि भाई देंगे या नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। अगर वो कुछ करता है फैसला, उसके आधार पर सजा होती है। अभी तो कोई दूसरी सजा दे देंगे कुछ भी, पहले तो फांसी दी जाती थी। 1719 के अंदर लुई 16 को अधिकारों का उल्लंघन होने पर फांसी दी गई थी। अब इन चीजों का संविधान में जिक्र भी है। किस किस चीजों का संविधान में जिक्र है? देखो, इन चीजों का संविधान के अंदर भी जिक्र किया गया है। देखो, संविधान विधेयक संविधान विधेयक 1895 के तहत प्रथम बार अधिकारों की मांग उठी थी कि अधिकार होने चाहिए। प्रथम बार कब उठी? 1895 के अंदर संविधान विधेयक के तहत प्रथम बार अधिकारों की मांग उठी। दूसरी बार 1917 से 1919, 1917 से 1919 कांग्रेस जो पार्टी थी उसने उठाई थी। अभी सिर्फ बता रहा हूं, समझ लो। कल से जितने भी अधिकार हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जो बेसिक है मूल अधिकारों का वो आपको समझा रहा हूँ, समझ लो। ठीक है। पहली बार तो किसने? 1895 में संविधान विधेयक के अंदर। दूसरी बार 1917 से 1919 कौन थी? कांग्रेस थी, उसने मांग उठाई थी। फिर उठाई थी 1925 में तीसरी बार। फिर उठी एक बार कि अधिकार तो होने चाहिए 1925 के अंदर। 1925 के अंदर एक नाम था उसका, एनी बेरिंग। हाँ, एनी बेरिंग नाम था। 1925 में किसने उठाई थी? एनी बेरिंग नाम था, उसने मांग उठाई। उसके बाद
1928 के अंदर, कब? 1928 के अंदर उसके बाद 1928 के अंदर किसने? एमएल नेहरू ने मांग उठाई थी कि मूल अधिकार या अधिकार होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। तीन चीजें हैं, बात ध्यान रखना। पहली बात फ्रांसीसी था, कोई फ्रांस का, उसने उठाई थी, फ्रांसीसी राजा था, अधिकारों का उसने उल्लंघन किया था। लुई 16 नाम था, फांसी दी गई थी। संविधान के अंदर इसका जिक्र भी हुआ था कि वही मूल अधिकार होने चाहिए। कब कब हुआ था? 1895 के तहत प्रथम बार हुआ था। दूसरी बार 1917 से 1919 कांग्रेस जो पार्टी थी उसने मांग उठाई थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अच्छा काम तो किया ही है, लेकिन ज्यादा नहीं किया, कुछ मत होना। 1925 के अंदर तीसरी बार एनी बेरिन ने मांग उठाई, फिर उठाई थी 1928 के अंदर एमएल नेहरू जी ने। ये तीन चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लेना। अब बात आती है समितियों की। समितियों के आधार पर भी तो कुछ हुआ था, तो समितियों की बात आती है। हो गया। अब देखो, समितियां बनी थी, दो समितियां बनी थी, दो समिति बनी है। परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के उप समिति और है एक परामर्श समिति, परामर्श समिति है, प्रारूप समिति नहीं है, और एक है उप समिति। उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। हो गए क्लियर? अब बात आती है, इन अधिकारों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मूल अधिकार राज्य के अंडर नहीं है। मूल अधिकार याद रखना, राज्य, मूल अधिकार में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये चीज याद रखना, मूल अधिकार में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें कौन हस्तक्षेप कर सकता है? केवल राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति। जो फंडामेंटल राइट है हमारे, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है, उनको अगर निलंबित या कुछ भी करना है, किसी व्यक्ति से अधिकार छीनना है, जैसे हमारे अधिकार छीने गए थे लॉकडाउन के अंदर, बाहर नहीं निकलना है, निकल के देखना, किसी ने देखा हो तो पता चलेगा क्या हुआ था। किसने हटाए थे? संसद में हटे थे। संसद के अंदर जो थे, अरे बीजेपी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने क्या कहा था? रात को 8 बजे आके लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर बाहर दिखे तो सोच लेना। आगे आप समझदार हो। अब देखो, मूल अधिकार में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब बात आती है निलंबित। निलंबित कौन कर सकता है?
निलंबित, वो तो कर सकता है राष्ट्रपति, निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाना है, दोनों अलग अलग है। प्रतिबंध लगाना है वो संसद कौन करेगी? संसद के पास, संसद के पास शक्तियां हैं जिसके तहत हमारे अधिकारों को कुछ समय के लिए प्रतिबंध कर सकती है या निलंबित कर सकती है। निलंबित तो राष्ट्रपति करेगा, और प्रतिबंध ही लगा दिया पूरा का पूरा कि आपसे तो ये छीना ही गया है। सॉरी, निलंबित यहाँ पर होता है, निलंबित राष्ट्रपति करेगा, और प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आपको तो ये करना ही नहीं है, प्रतिबंध लगा दिया कुछ समय के लिए या फिर 2-3 महीने के लिए, वो लगा सकता है आपके संसद के पास पूर्ण बहुमत है। संसद के पास पूर्ण बहुमत है कि वो आपके मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ तक सभी के समझ में आया? कौन कौन लागे कौन फोन चाल नेटवर्क में एडिट भी करूंगी वीडियो ना। हाँ, तो प्रतिबंध और निलंबित का समझ में आ ही गया आपको। अब अगर आपके भाई समझ लो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, रक्षा करनी है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आप कहाँ जाओगे? अरे पड़ोसी के घर नहीं जा सकते ना कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी रक्षा करो। अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर अधिकारों का हनन हो रहा है या अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप दो दरवाजे ऐसे हैं, दो दरवाजे हैं ऐसे, एक तो है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट। ये दो दरवाजे ऐसे हैं जिन पर आप जाके बोल सकते हो कि सर हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, हमें रक्षा की जरूरत है। अगर रक्षा चाहिए, रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा दरवाजा खटखटा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर इसके बाद अगर आप कहीं भी जाओगे, इसके पार अगर कहीं भी जाओगे, संसद में जो नेता है उनके पास जाओगे, तो वो आपको भगा देंगे लात मार के। अगर आप यहाँ आओगे तो आपके अधिकारों की सुनवाई जरूर होगी कि इनको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक आया समझ में? तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। अब बात आती है कि भारतीय लोगों को, ओनली इंडियन, कौन कौन से अधिकार हैं? ओनली भारतीय लोगों को, जो भारतीय सिटीजन है, जो भारतीय सिटीजन है उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? 15, अनुच्छेद 15 के अंदर, 16 के अंदर, 19 के अंदर, 30 के अंदर, ये जो है, और एक और है इसमें, शायद एक और है, 5 है टोटल, 29, 29 और 30। हाँ, तो हमने ये पढ़ लिया था कि जो इंडियन सिटीजन है उनको कौन कौन से अनुच्छेद के तहत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। वो 15, 16, 29, 19 और 30, ये जो अनुच्छेद है उनके तहत मूल अधिकार दिए गए हैं। अब बात आती है आपातकाल के समय कौन कौन से अनुच्छेद वो आपके जो हैं
वो निरस्त हो जाते हैं, अमान्य हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब कोई आपातकाल की स्थिति आती है, जैसे आपातकाल लग गया, राष्ट्रपति के द्वारा भारत में आपातकाल लगाया गया है, तो उसकी स्थिति में जो 20 और 21 है अनुच्छेद, उनको छोड़कर, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब आती है बात कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है। तो मूल अधिकारों की प्रकृति है, दो चीज़ें होती है व्यक्ति के अंदर भी, दो चीज़ें होती है, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी है, सभी में दो चीज़ें कॉमन होंगी, एक नकारात्मकता और एक सकारात्मकता। नकारात्मकता का जो अनुच्छेद है वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रकृति कैसी है, अब मूल अधिकारों की प्रकृति, प्रकृति कैसी है? एक तो है नकारात्मक और एक है सकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक कौन कौन से अनुच्छेद है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। हाँ, तो सकारात्मक जो है उसमें अनुच्छेद है 14, 15 और 16 अनुच्छेद है, वो नकारात्मक के अंदर है। और सकारात्मक के अंदर, सकारात्मक के अंदर काफ़ी अनुच्छेद हैं, जैसे एक तो 19 है, एक 20 से 25 है। नकारात्मक के अंदर अनुच्छेद 14, 15 और 16। सकारात्मक के अंदर 19, 25 से 28। 19 अनुच्छेद 25 से 28 अनुच्छेद है वो सकारात्मकता जो प्रकृति है उसमें शामिल है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 नकारात्मक जो प्रकृति है उसके अंदर शामिल है। तो इसके बाद ये तो आपके क्लियर है टॉपिक। बेसिक जो है, बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको मूल अधिकार में बता दी है। कल हम अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 12 से जितने हो सकते हैं हम उतने पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।